पोतो डॉक्टर बन गो कसोक लाग रहे है? अच्छा लाग रहे है, बढ़िया बढ़िया लाग रही है। बढ़िया लाग। तो मैं ये पूछो तो साहब, आप तो खेती बाड़ी कर बड़ा आदमी हाँ, जरूर। आराम से 4 महीने तो चावल है, अठीने गन्नू भी लगा मिलियो है, खेती बाड़ी में खुला रहे बड़ा आदमी हाँ। अठे डॉक्टर बनावा की मन में क्या आई? बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई थी तो बिल्कुल 12th जीरो थी, 11th 12th बिल्कुल साफ थे, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। और जो कुछ भी हुआ है वो 12th के बाद में ही हुआ। ठीक है। मैंने पूछो बार, मैं क्यों पहली तनखा को के करसी? तो बोले दादी माँ ने लिया देशु तनखा। दादी माँ के कृषि इतनी मोटी तनखा को तो बताओ थे के कृषि तारी प्यासी जगह को? वो शुरू में तो इस बार आ रहे थे ख्याल कि सेकंड अटेम्प्ट है, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे। आपने बहुत वीडियो देखे होंगे और उन वीडियो में सामान्यतः हम सब लोग किसी टेबल पर बैठ करके या कहीं आपस में एक ऐसे बंद स्थान में बैठ करके बात करते हैं, लेकिन आज हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उसे कहते हैं जमींदारों की जगह। बिल्कुल धरती माँ के पास में जो खाट होती है, अपने खाट पर हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक ऐसे परिवार से आज आपको मिलाने जा रहा हूँ जहाँ 3 पीढ़ियाँ साथ में बैठी हैं और खेतीहर लोग हैं। आप आराम से चारों तरफ का क्षेत्र देखेंगे तो गौ माताएँ हैं, भैंस है, पीछे पूरा खेत है, चारों तरफ खेत के जो औजार होते हैं वो सारे पड़े हुए हैं। और एक ऐसा परिवार है जिसके बेटे ने परिवार का पहला डॉक्टर बेटा बनने का सौभाग्य पाया है। मैं आज जहाँ पर आया हुआ हूँ वो जगह भी आपको अभी पता चलेगी, साथ ही में इस परिवार की उस हिम्मत का भी पता चलेगा जब यहाँ बैठ करके इस खेती को करते हुए भी सपना देखा कि बच्चा डॉक्टर बने और बच्चे ने साबित भी किया। मेरे साथ में प्रमोद है, मेरे बाईं ओर बैठे हैं, मैट्रिक्स नीट डिवीजन से हैं। दाहिनी ओर प्रमोद के पापा हैं रामनिवास जी, और बाईं ओर का दृश्य यदि कैमरा दिखा सकते हो आप जरूर दिखाएं। प्रमोद के बिल्कुल बाईं ओर वो लोग बैठे जो घर का गहना हुआ करते हैं। हमारे ऐसा कहते हैं कि भाई बुजुर्ग जगह है वह घर को गहणु है। प्रमोद के बिल्कुल बाईं ओर है वह दादाजी बैठे हैं शंकरलाल जी, और बां के शंकरलाल जी के कन्ने बैठे हैं दादी जी बंती देवी जी। और सबसे पहले मैं दादी जी से बात करशूँ। मायता धोक पोतो डॉक्टर बन गो कसोक लाग रहे है? अच्छा लाग रहे है, बढ़िया बढ़िया लाग रही है। बढ़िया लाग। रिजल्ट आयो को बेरो पड़ो डॉक्टर बन गो जाना आज सूचना कौन दी था ने कौन आर बतायो? इंदी आयो फोन का मां नहीं बतायो मां तो। अच्छा बोले मेरे आगे अच्छा दादाजी के बोले आएगा? आशीर्वाद दी दादाजी। साहब राम राम। बच्चों डॉक्टर बन गो था को पोतो यार आपने खिया करे बोले मूड से ज्यादा ब्याज प्यारो लागे भाई थाका जगह लड़का कोई उपलब्धि पाता बात तो बढ़िया लागती, पण पोतो जना करे जना दादा दादी को जो गर्व है वो बढ़ जाए, एकदम सीनू चोड़ो जाए। तो बच्चों डॉक्टर बन को थाने के सो क्या लाग रही है? बहुत अच्छा लग रही है जी। तो मैं ये पूछो तो साहब, आप तो खेती बाड़ी कर बड़ा आदमी हाँ, जरूर। आराम से 4 महीने तो चावल है, अठीने गन्नू भी लगा मिलियो है, खेती बाड़ी में खुला रहे बड़ा आदमी हाँ। अठे डॉक्टर बनावा की मन में क्या आई? था का आई कि अंकी का पिताजी का आई, प्रमोद के मन में आई? डॉक्टर की बन गई, तीनों के बन में ही मारे। अच्छा। बच्चा के भी अच्छी थी। मैं तो आप शुरू को ये मेडिकल ही मेरा सब्जेक्ट था पास में, अच्छा, तो इसलिए डॉक्टर का तो सपना ही। कौन से जमाने की बातें हैं ये? मैं 1972 में मेडिकल 70-71 में मेडिकल लिया था। ओहो, हम तो पैदा भी नहीं हुए तो उस समय, तो बहुत पुरानी बातें हैं ये। ठीक बात है। तो उस समय आपका भी सपना था ये? हाँ, सपना। कि भाई बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन उस सपने को पूरा जो है वो पोते ने किया। मैंने तो किया नहीं, पोते ने किया है। वाह क्या बात है, बड़ा आनंद आया होगा बड़ा फिर तो। आनंद आया जी। अच्छा पोता आपने किया? मेरे दादाजी है, जब मैं आज देखता हूँ कि मेरे दादाजी की नहीं सोता, मगाली खाट के करने जा, अठीने भी घुस जाता, बठीने भी घुस जाता, तो वो थांगे नहीं जाता रहे तो वो मारक नहीं रहो जी। जब वो 1 साल बाद में मारक नहीं सोया, मारक नहीं रहे। अच्छा दादा का नहीं सोया है वो, आपकी माँ का नहीं कौन सोया है। लेकिन माँ जब पैर जाए तो वो मारक नहीं रहे। अच्छा, नांदेरे पे गुंजा तो नानेरे जावे पर थोड़ो जाए बाकी मारक नहीं। बाकी थांगे नहीं रहे। हाँ। सोया तो यो मारक नहीं सोया, जब छोटो से 1 साल बाद में मारक नहीं सोया, अभी तक भी हमारे पास में ही सोता है। बहुत बढ़िया। प्रमोद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। प्रमोद सामान्यतः ऐसा होता है भाई हम सफल होते हैं तो हमारे कई बार हमारे को खुशी इसलिए ज़्यादा मिलती है कि परिवार को बहुत अच्छा लगता है। दादाजी का सपना था वो पूरा हुआ, तो उस समय का जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा कई गुना हो जाती है। बिल्कुल सर। अब आप तो बड़े मुश्किल टाइम पर थे, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके समय पर कोविड आ गया था जब आपकी 12th चल रही होगी। क्या उस समय क्या माहौल था, क्या कब की बताइए मुझे, थोड़ा डिटेल दीजिए उसके बारे में। 2021 में 12th थी मेरी, और उस टाइम कोविड बैच कोविड था। मतलब पहली बार शायद बोर्ड ने बिना बच्चों के एग्जाम लिए उनको हाँ, वो प्रमोट कर दिया था, पास कर दिया था। पहली बार बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई थी तो बिल्कुल 12th जीरो थी, 11th 12th बिल्कुल साफ थे, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। और जो कुछ भी हुआ है वो
12th के बाद में ही हुआ? बाद में ही किया। तो यार 11th 12th में बड़ा मुश्किल हो जाता है, यदि 11th 12th की अच्छी पढ़ाई नहीं हो तो फिर नीट जैसी परीक्षा में पास होना। बिल्कुल सर, जो सिलेबस होता है वो 11 12th का ही होता है। हाँ और वो जब बेस तैयार नहीं होता तो मुश्किलें आती है, और वो अच्छे से कवर की ठीक बात और है। सफलता मिली। एक सवाल तो मैं पूछूंगा आपसे, सीकर रहे आप, मैट्रिक्स नीट डिवीजन में भी आए आप, और मैट्रिक्स नीट डिवीजन मतलब आप पहुंचे वहां पर तो 2-3 समस्याएं आपको आई होंगी। एक तो ये गांव का जो माहौल है, खुलापन है, शहर में घुटन नहीं हुई क्या, मन लग गया था क्या? मैं पहली बार गांव से बाहर निकला हूँ तो दिक्कत तो होती है शुरू में, पर वो धीरे धीरे उस चीज़ की हैबिट हो गई ठीक है। और वो चल गया सर। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में कैसा आना हुआ? मैट्रिक्स में मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था कि कब आ रहा है तू, वो सिक्कर में ही था। अच्छा। उसने मैट्रिक्स में एडमिशन लिया था तो मैंने कहा मैं कल आ रहा हूँ। कि मैंने मैट्रिक्स में एडमिशन लिया है तो फिर मेरे भी दिमाग में आया कि दिमाग में ये नहीं आया कि पहली बार खुली है, कहीं गड़बड़ हो गई तो? नहीं सर, वो टीचर्स को मैंने देखा था, वो शंकर सर, मदन सर, तो मैं वो अच्छे टीचर्स हैं, मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनको जी। तो मुझे पूरा भरोसा था कि पहली बार है फिर भी अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। रिजल्ट आया तब यहीं थे, गांव में थे? हाँ जी सर, यहीं था। ठीक है। पास में कौन कौन बैठे थे? सभी सो गए थे रात के 10-11 बजे। 10 बजे रिजल्ट आया था तो उस समय सब सो जाते हैं यहाँ पर? हाँ सर, सो तो सबको उसी समय जगाया कि दूसरे दिन बात करी? वो सबको वैसे पता ही था मम्मी पापा को कि रिजल्ट आने वाला है, तो नींद ही नहीं आ रही थी। साहब रिजल्ट आया तब आप जगी रहे होंगे? जग रहे थे। पता था भाई आज रिजल्ट आने वाला है? इसने पहले बता दिया था अभी रिजल्ट जारी हो गया है। अच्छा। लेकिन नेट की प्रॉब्लम से वो आधा घंटा में लेट मिला। ठीक है। इसकी वजह से हम सोए तो नहीं थे। ठीक है। लेकिन वैसे लेटे हुए थे। ठीक बाद में 10 साढ़े 10 बजे के बाद में रिजल्ट जैसे ही आया हाँ। तो इसने कहा मेरा ये स्कोर है। हाँ। तो हमने बहुत खुशी हुई। नींद आ गई थी क्या फिर? नहीं, हाँ फिर तो आनी फिर तो फिर 2 घंटा ऐसे वैसे वो चलता रहा। हाँ 2 घंटे तो खुशियार और आपस में बातचीत। 12 बजे के लगभग जाकर के सोए थे बाद में। प्रमोद की दादी माँ, आपकी मम्मी, ये भी जाग इनको भी जगा लिया था क्या? सभी जागते ही थे सारा जगा दिया सारे। सारे ने जगा लिया। आनंद आया इसी बस तो? बढ़िया मिठाई उठाई खुआई मिठाई खाई बाद में अच्छा अच्छा। दूसरे बाद दिन में खाई मिठाई पचा खुआई सर, मिठाई खुआई। खाई बहुत ही बढ़िया लगे, मतलब पोता पोती क्यों करे जना, बहुत ही आनंद आया। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रात को जब इसने बताया जी मैं पास हो गया, बहुत खुशी की बात हुई। बहुत खुशी की बात हो गई। और थाकड़ा जमाना में तो डॉक्टर का बहुत आज भी बड़ी वैल्यू है, और थाकड़ो जो जमानो हो भी कमाए तो डॉक्टर को बीमार होता था तो बीमार भी नहीं था, पुरानी मशीनरी हो। आजकल लोगों तो रोजाना जाना पड़े। डॉक्टर को नहीं होता जी भी टाइम में, तो जब मेरे छोटा होता नहीं जब गाँव में डॉक्टर एक दो है बैठे नहीं जका बांशिया वेद बोला हाँ। जोड़ा छाप है हाँ, जोड़ा छाप। एक आधा होता, बाकी डॉक्टर अपने संगरी में डॉक्टर हाई को नहीं। संगरी हम डॉक्टर को नहीं और मानगढ़ जाना और पड़ता मानगढ़ में एक चवन प्रसाद एक उनको डॉक्टर होता ही को नहीं है। अब तो इतने डॉक्टर हैं, उस समय डॉक्टर थे ही नहीं। 60 65 70 के बाद में डॉक्टर थे नहीं। सही बात है। तो साहब मैं तो खुद आश्चर्य करूँ कि जगह क्षेत्र में मैं पूछा बटे आसपास में घर ही को नहीं, इक्के दुक्या घर है, बढ़िया से डॉक्टर बन वो तो बड़ी बात है। रामनिवास जी एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे हाँ जी। कि खेती बाड़ी करो आप, सारी चीजें चलाओ, आप भी खेती बाड़ी मान लो करनी पड़ा, तो मेहनत करनी पड़े। खेती बाड़ी करते। तो मतलब प्रमोद जी को हो वो खेती बाड़ी भी टाइम आपकी पढ़ाई करो तो भी टाइम हाथ बटा तो क्या आपको? हाँ मैं ही कुछ काम कह देता हाँ। तो बता तो, ठीक है। लेकिन इतना टाइम ही कौन मिलता कि स्कूल में आगे पढ़ना पड़ता सामने। 10वीं बाद में 12वीं बाद में 2 साल बेलो भी रहे हो लगभग। ठीक है। तो फिर भी काम इनको कह देता भी वो काम कराओ हाँ। तो ना को नहीं कराऊं तो भी पास पड़ोसी है कौन क्या कि क्यूपी सा लगा रहे हो साहब, दूर भेज रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं। पास पड़ोसी आपको डिसीजन हो जी, मैं कहा चलो कामयाब हो जी, अच्छी बात ठीक है, बात है। नया हो जी, सही बात है, अपना अपना प्रयास तो कराया जाए एक बार। पंटावर साहब बहुत बढ़िया स्कोर करिए यार, बहुत बढ़िया आराम से। बढ़िया रहा जी। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आप भी आएडा हो गए? हाँ जी। अच्छा। हाँ, खुद गए हूँ। खुद गए हो आप, मिल रहा है बस हाँ कसो का ही मतलब थाने बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। संतुष्टि होगी थाने में? बिल्कुल संतुष्टि होगी। वो आपको मन पहला इंगी संतुष्टि होनी जरूरी है। ठीक है। वो बोले मैं 8 पढ़ना है ना, आप 8 लाग जाओ, बढ़िया है। हॉस्टल में रखियो फिर? हाँ हॉस्टल में, 12 हॉस्टल। ठीक है। हॉस्टल में क्या शेड्यूल रहता था प्रमोद आपका? शेड्यूल सर शाम का बैच था मेरा, 2 बजे से 8:30 तो क्लास होती थी, और क्लास के बाद में लगभग 10 बज जाते थे खाना खुना खाने में, और उसके बाद में 12 बजे तक पढ़ना। 2 घंटे रात को? हाँ। ठीक है। और उसके बाद में सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 12-1 बजे तक पढ़ना रेगुलर? रेगुलरिटी इम्पोर्टेंट है सर, और रेगुलर था। तो सब ओ त बठेरी हो ता दिन में कोई घर में कोई प्रोग्राम शादी ब्याह कोई मैं को नहीं है के तो आयो तो आतो के बटे इंगे मामा को ब्याह हो हाँ तो भी वो को नहीं आयो। कोई नहीं आयो।
भाई ब्यासा मातो जहाँ डांट कौन पड़तो हाँ हाँ ब्याह ब्यासा माता डांट कौन पड़तो ब्यासा तो होता ही रहे मान लियो सही रहे बेटा होता ही रहे लेकिन कोई नहीं वो कोई नहीं आयो आयो कोई नहीं ठीक है मैंने पूछो बार हाँ। मैं क्यों पहली तनख्वाह को क्या करसी तो बोले दादी माँ ने लिया देशु तनख्वाह दादी माँ के कृषि इतनी मोटी तनख्वाह को तो बताओ थे क्या कृषि तारी प्यासी जगह को मार देगा पुन लेखे हैं मार देगा पुन के लेके लगा दिशा उनके लगे लगा दे देखिए इस वीडियो को देखने वाले लोग इस बात को नोट करें कि ये लोग कितने कितने गजब लोग होते हैं मतलब जो एक पुरानी पीढ़ी है उन्होंने कहा कि साहब इतना पैसा आएगा पुण्य के लेके लगा देंगे मतलब ऐसा कि पुण्य में लगा देंगे इनको अपने निजी जीवन के लिए कुछ नहीं चाहिए ये वो लोग हैं मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि शायद हम अंतिम उस पीढ़ी को देख रहे हैं जो बिना यूट्यूब की बिना व्हाट्सएप की बिना इंस्टाग्राम की पीढ़ी है इनके जीवन में परिवार है सुबह से लेकर शाम तक या फिर पुण्य के भागीदार होते हैं लेकिन यार ये यात्रा तो बड़ी मुश्किल रहती है जब आप कई बार क्या होता है हम शहर चले गए पढ़ाई भी कर रहे हैं तो घर पे ऐसे दादाजी का चेहरा दादी माँ का चेहरा दिखता होगा कि यार नहीं हुआ तो क्या हुआ ऐसा कभी आया मन में वो शुरू में तो इस बार आ रहे थे ख्याल कि सेकंड अटेम्प्ट है होगा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे हाँ पर वो बाद में मैंने कहा चलो देखा जाएगा अपने को मेहनत करनी है ठीक बात है परिणाम तो बाद में मिलेंगे सही बात पहले है। मेहनत करते हैं तो अपनी तरफ से फुल मेहनत आपने करी यस सर वहाँ के जो टीचर्स वगैरह थे या और थे टेस्ट वगैरह होते थे उनका नीट के जब आपने परीक्षा भी दी है तो क्या मतलब कितना क्या अंतर होता है कितनी हेल्प मिली सर मैट्रिक्स की टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत अच्छी है और ऐसे फील ही नहीं हुआ कि नीट का पेपर दे रहे हैं वो ऐसे वैसे ही लग रहा था कि कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं मेजर टेस्ट दे रहे हैं मतलब एक बस ऐसे एक टेस्ट हो रहा है और ना कोई मैंने दिमाग में कुछ ऐसे लोड नहीं लिया कि नीट का पेपर है या फिर बिल्कुल ऐसे ही भाई उसको इतनी बार पहले डीटीएस के रूप में कर चुके थे कि वो प्रैक्टिस में से आ गया था हाँ सर वो लगभग क्वेश्चंस तो ऐसे मतलब देखे हुए से थे हाँ और अच्छे से हो गया कोई टीचर्स ने भी बोला था कि खुद पे कॉन्फिडेंस रहना है और अच्छे से हो गया सर अब तो आपके आसपास के तो बहुत सारे लोग आते होंगे पूछने के लिए भाई प्रमोद सफल हो गया तो प्रमोद से पूछें कि हमारे बच्चों को भी मान लो कोई नीट करवानी है कोई दूसरी परीक्षा करवानी है बिल्कुल आते हैं सर वो पूछते हैं कि कहाँ से तैयारी की थी कैसे की थी हमें भी लगाना है कहाँ पे लगाएं हाँ तो अच्छा लगता है सर ऐसे क्या सजेशन देते हो हम तो मैट्रिक्स नीट डिवीज़न का ही कहते हैं सिक्कर में सबसे बेस्ट है जी नीट के मामले में उसके अलावा मान लो कोई बच्चा और भी कहीं जा रहा है भाई सफल उसको होना है तो सफल होने के क्या सूत्र होते हैं प्रमोद क्या उनको बोलोगे आप सफल सर चाहे कोई भी परीक्षा हो रेगुलरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप रेगुलर नहीं हो तो सक्सेस नहीं मिल सकती इतनी आसानी से जी और रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चाहे किसी भी फील्ड में नीट जेई आईआईटी सिविल सर्विसेज कुछ भी हो चाहे रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सही बात है रेगुलरिटी से काम नहीं करोगे तो काम होगा नहीं हर दिन काम करना ही पड़ेगा अपने को हर दिन का काम दिन को ही करना पड़ेगा अगर हम आज नहीं करेंगे तो वो कल करना पड़ेगा कल पे बहुत ज़्यादा होता है फिर सही बात है तो वो ना फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो इससे अच्छा है कि आज का काम आज ही करें ठीक बात है मैट्रिक्स नीट डिवीजन के अपने टीचर्स हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको कुछ थैंक्स बोलना चाह रहे हो सभी टीचर्स को बहुत बहुत थैंक्स है कि एक साल पूरा हार्ड वर्क किया और सफल हो गए हम काफ़ी मेहनत की टीचर्स ने भी बहुत सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक पढ़ाते हैं बहुत मेहनत करते हैं लगातार करते हैं बिल्कुल सर लगातार थैंक्स सभी टीचर्स को ओ बारे डॉक्टरी करवा जासी ना बीमा हवाई जहाज में लेट जासी थाने जासियो के ऐसा गई गए तो जाना तो पड़ेगा सगड़ा घुमा के जाएगा ऐ के हवाई जहाज में बैठेड़ा थोड़ी हो बैठना पड़ेगा फिर बैठना पड़सी तैयार हो दे पोतो बिठानी बैठना पड़ेगा सही बात है सही बात हाँ, कैसी बड़ी ऊर्जा बहुत बढ़िया सब अडिका हैं अडिका का दिया जहाज इन्हें पढ़ना ले जाए सही बात है साहब चलो प्रमोद आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके परिवार से बात करके बड़ा अच्छा लगा और उज्जवल भविष्य की आपको शुभकामनाएं भी देते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि भाई दादा दादी के जो सपने हैं उनको पूरा हमें ज़रूर करना है दादी जी ने जरूर तू मतलब हवाई जहाज की यात्रा खूब करवा जान लेट जा जान बड़ो आनंद आवलो एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने बड़ो मजा आवलो से मिल रहे बात करे लाग जाना बड़ो अच्छा लागलो मन